हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 को रिकॉल करने वाले। ओके, चलिए। तो चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। तो समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली और नोमियल। ओके, पॉली दैट मीन्स मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है बच्चों? मैनी। कोई दिक्कत? अच्छा, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। कोई दिक्कत? पॉलिनोमियल इज द मेड ऑफ मैनी टर्म। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z, है ना, 6x, कुछ भी। कोई दिक्कत? तो आप देख सकते हैं ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, और ये सारा टर्म मिल के क्या बना? एक पॉलिनोमियल बना, जिसको हम लोग पी एक्स बोल सकते हैं। पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ। ओके, यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड तीन तीन टर्म है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर सिर्फ एक्स रहता तो लिखते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रहता 3x का क्यूब 6x, और ये हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर 3x स्क्वायर रहता और यहाँ पर 6x रहता है, जिसको हम लोग बोलते थे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। आए कि नहीं आए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। क्योंकि हम लोग यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ इस पॉलिनोमियल में एक्स ही वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, इस पॉलिनोमियल में कुछ कुछ टर्म यूज होने वाले हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज होने वाले, उसको समझते हैं। ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म हम लोग का कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहला टर्म हम लोग का क्या होगा? इसको मिटा दो। कोफिशिएंट। दूसरा टर्म होगा हम लोग का कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तीसरा है ना, तीसरा कुछ आपको इस तरह से वर्ड देखेंगे, वेरिएबल। चौथा एक्सपोनेंट। पांचवा डिग्री। ठीक है, छठा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। बाद में कुछ याद आएगा तो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े पॉलिनोमियल क्या था। पॉलिनोमियल इज द मेड ऑफ मैनी टर्म्स। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग क्या लिखे थे? पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ओके, कोएफिशिएंट दैट मींस एक्स का मल्टीप्लाई, है ना, किसी कोएफिशिएंट दैट मींस क्या होगा? मल्टीप्लाई विथ। जैसे अगर पूछा जाए, ध्यान समझिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो अब क्या बोलेगा? 3। अगर एक्स का कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो क्या बोलेगा? 6। ओके, आ रही बात समझ में? यानी कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है, आए कि नहीं आए? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। अच्छा, तो यहाँ से क्या समझ में आप समझते कि वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल जिसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते, जिसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते, तो यहाँ पर एक्स हम लोग को क्या कहलाएगा? वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या कहलाएगा? वेरिएबल। एक एग्जांपल लेते हैं ना, 3x प्लस 4z माइनस 6p। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई और p क्या कहलाएगा? हम लोग का वेरिएबल। कोई दिक्कत? अच्छा, मतलब इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है ना। तो वेरिएबल के साथ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। अगर पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलिएगा? 3। y का कोएफिशिएंट 4 और p का कोएफिशिएंट क्या है? -6। तो कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा, वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसके साथ ओनली फॉर
एक कांस्टेंट दैट मीन्स क्या होगा, जिसके साथ वेरिएबल इनटू ना हो, कोई दिक्कत, जैसे आप देख सकते हो ना, टू, टू के साथ कोई भी वेरिएबल है, टू के साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, दैट मीन्स ये टू हम लोग क्या करा है, कांस्टेंट। ओके, यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर वेरिएबल के पावर जीरो है ना, वेरिएबल के पावर जीरो, यानी समझ में आ रहा है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कुछ भी एक वेरिएबल डाल सकते हैं, एक्स के पावर जीरो के साथ क्या है, टू, दैट मीन्स टू क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें वेरिएबल ना हो, ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन देते हैं, 6x² - 3y + 7, तो आप बता सकते हैं क्या यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या होगा हम लोग का 7, ठीक है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट दैट मीन्स है ना, द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के पावर को ही बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अगर पूछा जाए कि बताइए x में का एक्सपोनेंट कितना है, तो क्या बोलिएगा, 2। x का एक्सपोनेंट क्या है, 2। y का एक्सपोनेंट क्या है, 1, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x का एक्सपोनेंट क्या है, तो क्या बोलेगा, 2। आगे नहीं है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलेगा, 1। एक क्वेश्चन देते हैं ना, 6, बार बार 6 क्यों आ रहा है, 9x³ - 6x² + 7x + 8, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए है ना, इसमें है ना, इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, तो क्या बोलेगा, 3। और इस टर्म में x का एक्सपोनेंट क्या है, तो क्या बोलेगा, 2। इस टर्म x का एक्सपोनेंट क्या है, 1। आगे नहीं आया, कोई दिक्कत, अच्छा। और यही टर्म मिल के क्या बनता है, एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज द मेड ऑफ टर्म, सही है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग समझते हैं डिग्री। व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होता है, तो द हाईएस्ट, ओके, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। यानी कि पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आया कि नहीं आया, पोलिनोमियल को आपको देखना है, उसमें वेरिएबल में जाना है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वही हम लोग का क्या कहलाता है, डिग्री। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर x के पावर 1 है, x के पावर 2, x के पावर 3 है, दैट मीन्स, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे, 3। आएगा नहीं आए, दैट मीन्स यही 3 हम लोग क्या कहलाएगा, डिग्री। ओके, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है ना, सपोज दैट कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ y वेरिएबल का, ठीक है, y वेरिएबल के आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है y² - 3y³ + 2, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है बताइए, तो आपको दिखेगा 3। तो इस पॉलिनोमियल का यानी कि डिग्री ऑफ py है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल, पोलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल क्या कहलाएगा, 3। कोई दिक्कत, अच्छा। सेम क्वेश्चन लेते हैं वो t है ना, तो t का पावर 5 - 2, ओके, t का पावर 5 - 2 एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ t वेरिएबल, ठीक है। इसमें आपको हाईएस्ट क्या दिख रहा है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल के पावर क्या है, 5, दैट मीन्स ये हम लोग का क्या कहलाएगा, है ना, डिग्री ऑफ pt, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ t वेरिएबल क्या होगा, 5। आए कि नहीं आए, तो हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं, पोलिनोमियल के हाईएस्ट, पोलिनोमियल के वेरिएबल के हाईएस्ट एक्सपोनेंट को, वेरिएबल के हाईएस्ट एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, डिग्री इन द पोलिनोमियल। ओके, चलिए, है ना। अब बात करते हैं हम लोग जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो सपोज दैट एक छोटा सा पोलिनोमियल से समझते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या एक पोलिनोमियल है px, पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, 3x² - 2x + 8, ठीक है। ओके, या तो हम लोग समझ में आ रहा है बात।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको पूछेगा क्या, कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपको पूछेगा वेरिएबल, अगर आपको पूछ देगा डिग्री, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल के, ठीक है, तो आप क्या क्या बोलिएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट क्या है 8, वेरिएबल यहाँ पर क्या है एक्स, ओके, और डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2, आया क्या नहीं आया, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब बात आता है कि zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, what is zeros of the polynomial, that means x का वह वैल्यू, x का वैल्यू जो पुट करने से क्या देगा 0, x का मान यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे कि आंसर हम लोग का सॉल्व करने से क्या आने वाला है 0, ठीक है, उसी नंबर को बोला जाता है zeros of the polynomial, आया कि नहीं आया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स का मान क्या रखेंगे कि 0 आएगा, कोई दिक्कत, तो एक्स का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 0, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, यानी कि पी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है, ये क्या दे रहा है 0 दे रहा है, एक्स का वैल्यू -1 रखने पर भी क्या दे रहा है -1 का स्क्वायर 1 -1 0, आएगा नहीं आए, दैट मींस हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 1 और -1 zeros ऑफ द दिस पॉलिनोमियल, आया कि नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सपोज दैट वी हैव ए पॉलिनोमियल pt, पॉलिनोमियल ऑफ t वेरिएबल, ओके, t q -1, है ना, फाइंड, है ना, तो अगर बोला जाए क्या P1, क्या P1 बोले तो 1 P1 दैट मींस t इक्वल टू 1 क्या एक जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, P2 क्या जीरोज है, P3 क्या जीरोज है, आए कि नहीं आए, तो चेक करते हैं ना 1, तो 1 का क्यू 1 माइनस 1 0, दैट मींस ये 1 जो है क्या होगा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, 2 का क्यू 8 माइनस 1 7 नहीं है, 3 का क्यू 27 माइनस 1 दैट मींस 26, ये नहीं आए कि नहीं आए, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स का वह वैल्यू जिसको हमें पुट करने से पॉलिनोमियल का मान क्या होता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है 0, कोई दिक्कत, अच्छा, चलिए अब कुछ, अगर सपोज दैट इसको ग्राफ से समझते हैं ना, इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, ग्राफ से, ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, x -5, ओके, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल, अच्छा, है ना, अगर डिग्री ध्यान से देखिए, अगर डिग्री अगर 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, यहाँ पर देखिए तो डिग्री क्या है, डिग्री दैट मीन्स वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1 और 2, तो 2 दैट मींस 2 क्या कहलाएगा डिग्री, अगर डिग्री 2 रहता है, अगर डिग्री क्या रहता है 2, दैट मींस इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। उसके बाद 3 रह गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो धीरे धीरे सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चलिए। तो सपोज दैट सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे थे x इक्वल टू px इक्वल टू x माइनस 5, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल x माइनस 5 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए तो x का वैल्यू क्या लेंगे कि 0 आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि 0 आएगा, दैट मीन्स हम लोग क्या निकालना चाहते हैं जीरोज, इस पॉलिनोमियल को क्या निकालना चाहते हैं जीरोज, ठीक है, तो इसको हमको 0 लाना है कि नहीं लाना है, तो इसको 0 मान लीजिए ना, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5, आएगा नहीं आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 5, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 जो है
पी एक्स पोलिनोमियल का जीरो है। अगर हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, कोई दिक्कत? ठीक है, आएगी नहीं आए? अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो 5 में 1 आएगी नहीं आए? इसका मतलब हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर, है ना, अगर ग्राफ इस तरह से है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख के पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल रहा है, यहाँ पर अगर ये अलग मिटा दिया जाए, ठीक है, अगर आपको ग्राफ को देखने के लिए बोला जाए तो आप देखिए, तो ये ग्राफ को देख के अब इस ग्राफ का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा 5, यही हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन का जीरोस आएगा नहीं आए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके पास एक ग्राफ है ना, एक ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है, सपोज दैट वो ग्राफ ये है ना, एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ आपको ये दिया हुआ है, ये रहा मेरा एक्स एक्सेस, ये रहा मेरा वाई एक्सेस, ठीक है, ये ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का। अच्छा, अब आपको बताना है कि उस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। तो जीरोस दैट मीन जीरो क्या होता है, एक्स का वैल्यू। जीरो क्या होता है, एक्स का वैल्यू। एक पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का, हमको नहीं पता वो क्या है, ठीक है, उसका ग्राफ ये दिया हुआ है, उसका ग्राफ क्या है, ये दिया हुआ है। तो दैट मीन्स हम लोग यहां से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू को जीरो बोलते हैं, तो यहां से भी तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये ग्राफ में देखिए एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू मान लीजिए नेगेटिव -2 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स -2 क्या कहलाएगा, जीरो, यानी कि हम लोग एक्स का वैल्यू ही निकाल दिए। लेकिन हम लोग अगर बोला जाए कि यहाँ पर कितना जीरो होगा, तो मान आ रहा है बात समझ में। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स वेरिएबल का, उसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, आएगी ना, एक पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का जिसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है नहीं पता, सिर्फ हमको उसका ग्राफ पता है, ठीक है, तो दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल में क्या होता है, पी एक्स इक्वल दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू, आप देखिए तो एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स वो जो एक्स का वैल्यू आएगा, मान लीजिए उस पॉलिनोमियल के एक्स का वैल्यू कुछ भी आएगा, मान लीजिए ए बी सी आया, ठीक है, तो यहाँ पर कट करेगा एक्स में, आएगा नहीं आए, तो हम लोग इससे भी पता कर सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर कितना बार कट किया, 4 बार, यानी कि उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 4। दैट मीन्स 4 ऐसी संख्या होगा जिसको बैठाने से, पुट करने से पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा नहीं आया। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग ग्राफ से भी पता कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, है ना, कितना ऐसी संख्या होगा जिसको पुट करने पर आंसर क्या देगा, जीरो, ठीक है ना। अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, -1, दोनों पुट करने से जीरो आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, इसका दो नंबर ऑफ जीरोस कितने, दो ऐसे नंबर इसको पुट करने से क्या आ रहा है, जीरो, है ना। तो ये तो हम लोग सॉल्व करके निकाले, तो ग्राफ के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो सब, है ना, तो इसको ग्राफ में क्या देखते हैं कि देखिए कि ग्राफ में एक्स एक्सिस में कितना बार कट किया, आएगी नहीं, अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं इस तरह से, ठीक है, आएगी नहीं आए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितना, एक बार, 2 बार कट किया। एक्स का वैल्यू, पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू को ही बोलते कि नहीं बोलते, जीरोस, तो एक्स का 2 वैल्यू है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2। अच्छा, अब बताइए तो इस क्वेश्चन में बताइए एक्स का वैल्यू कितना है, क्या एक्स का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको पुट करने से क्या देगा, जीरोस, है ना। पी एक्स इक्वल टू 3 दे दिया, आप यहाँ पर एक्स का वैल्यू बैठाइए, आया कि नहीं आया। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये टच करके गया हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर कितना x का वैल्यू, इस ग्राफ में x की को वैल्यू दे रहा है, तो 3 दे रहा है ना, 1 2 3, दैट मीन्स 3 जीरो है, कोई दिक्कत, तो ग्राफ को देख के भी समझ सकते हैं इसका x का वैल्यू कितना, समझ रहे हैं, x की कितनी ऐसी वैल्यू है, कितना ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से क्या देगा, जीरो, आया कि नहीं आया।
चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें, है ना। अभी तो हम लोग क्या सीखे, ग्राफ के द्वारा सिर्फ यही बता सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, कितना नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है, वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बारीकी बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, कुछ जीरोज निकालते हैं, ठीक है, और इसके रिलेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो 4x प्लस 2x माइनस 8, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 4 कॉमन, एक्स प्लस 2 कॉमन आया कि नहीं आया, ये क्या आ गया पी एक्स। तो हमको जीरो लाना है, तो अगर इसको जीरो कर देते हैं, अगर इस टर्म को जीरो कर देता है, जीरो टू कुछ जीरो, यानी कि एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 4, और यहाँ पर हम लोग एक्स प्लस 2 को अगर जीरो कर देते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2, आए कि नहीं आए, ठीक है, ऐसे दो नंबर, ठीक है, आए कि नहीं, इसका दैट मीन्स इसका दो जीरोज है जिसको पुट करने पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, जब हम लोग इस नंबर को और इस नंबर को नंबर ऑफ जीरोस को जोड़ते हैं, है ना, नंबर ऑफ जीरोस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए जोड़ के देखते हैं। सपोज दैट सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ना सम ऑफ जीरोस, तो माइनस नहीं 4 माइनस 2, तो इसको क्या बोलेंगे 2/2, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, 4 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस 8, आएगी नहीं आए। आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि 2, है ना, ध्यान दीजिए 2 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, आएगी नहीं आए, 2 क्या है माइनस एक्स का कोफिशिएंट, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसको 2 क्या है माइनस एक्स का कोफिशिएंट, माइनस, है ना, तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा डिवाइड में नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 को क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। 1 को क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से माइनस 8 क्या है, माइनस 8 क्या है कांस्टेंट, आएगा नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय नीचे क्या 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आए कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप, है ना, इस तरह से आप ढेर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारा पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके जो जीरोस आते हैं, है ना, उसके जो जीरोस को जब हम लोग सम करते हैं, जब उसके जीरोस को क्या करते हैं सम करते हैं, तो आंसर जो आता है वो क्या आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, और जब उसको प्रोडक्ट करते हैं तो कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये हम क्यों बताएं, इसके जरिए हम लोग पॉलिनोमियल से जब जीरोस निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इसे बताने के रीजन क्या था, मकसद क्या था, ये हमको कहाँ हेल्प करेगा, जब हम लोग पॉलिनोमियल से जीरोस को निकाल सकते हैं, तो क्या जीरोस से पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते, आएगा नहीं आए, इस तरह का क्वेश्चन हमको ये हेल्प करेगा, ओके, ठीक है। अच्छा तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक छोटा, अब इसी क्वेश्चन को हमको क्या पता है ना, सपोज दैट इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हम लोग का आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को सपोज दैट अगर आपको दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा क्या सम ऑफ जीरोस दिया हुआ 2, है ना, गिवन दैट सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
जीरोस क्या दिया हुआ रहेगा, -8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ, -8। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का, जीरोस को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, है ना। ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया होगा, 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी पढ़ा ना, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है नहीं है। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया, -8, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बाय 1 क्या था हम लोग का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग का जो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हम लोग का, b, यानी कि 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -b, कोफिशिएंट ऑफ x को क्या बोल सकते हैं, b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बोलेंगे, a, कांस्टेंट क्या है, c, तो ये रहा c, और ये क्या है, 1, आएगा नहीं है। ठीक है, c कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a। ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a, इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a, आएगा नहीं आए। यहाँ से आप a b c का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग क्लियर हो सके, इसे क्लियरिटी आती है। ठीक है ना। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if sum of the zeros is 4 and product of zeros is 2। ओके, हमको फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है ना। सम ऑफ द जीरोस दिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या दिया, 4, तो 4 का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अच्छा, और ये क्या दिया भाई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया, 2, बोले तो c/a। तो हम लोग देख सकते हैं ना, क्या देख सकते हैं, a का वैल्यू क्या है, 1, तो a इक्वल टू 1 लिखते हैं, -b इक्वल टू 4, दैट मीन्स b इक्वल टू क्या जाएगा, -4, और c इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या पुट करेंगे, 1, दैट मीन्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx, b क्या है, -4 इंटू एक्स, तो -4x प्लस c क्या है, 2। तो ये हम लोग क्या निकलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत, इस तरह से इजीली हम लोग जीरो से, है ना, जीरो से क्या निकाल सकते हैं, जीरोस को क्या करना है, पहले सम करना है, फिर प्रोडक्ट करना है, उसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें पुट करके ए बी सी का वैल्यू निकालना है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला में पुट कर देना है। इसको बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है, 2, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है, 3, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3। ओके, अच्छा, और इसका हम लोग जब इसका जीरोस, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3, दैट मींस इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे, 3। तो मान लीजिए कि वो जीरोस है अल्फा, बीटा और गामा, है ना, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अच्छा, जब हम लोग अल्फा इंटू बीटा करते हैं प्लस बीटा इंटू अल्फा करते हैं प्लस
है ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा करते तो क्या होता है C/A। और जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा तो क्या होता है -D/A। इस तरह से A B C और D का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। को देखा, इस तरह से हम लोग ढेर सारे आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। दूसरा शॉर्ट टाइप 1 क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट टाइप 2 क्वेश्चंस और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। आए कि नहीं आए? ये इस चैप्टर को 4 टाइप में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सी यू बाय।